Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEF by Javeds English for You. Maharashtra Board Exams 2023 10th and 12th क्लासेस को लेकर के ये वीडियो है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग मेनली इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपनी आंसर शीट पर ये देखेंगे, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या सीखने वाले हैं हम लोग? पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर फुल मार्क्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग आंसर्स तो लिख देते हैं लेकिन सिस्टमेटिक ना लिखने की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं कि किस चीज़ को किस हिसाब से लिखना है, कैसे लिखना है। ओके, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, हाउ मच टू राइट, कि सर लिखना कितना है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपकी जो क्वेश्चन शीट रहेगी उसके फ्रंट वाली शीट पर लिखा होगा। ओके, यहाँ पर देखिए मेरे पास में 21 जुलाई 2022 का महाराष्ट्र बोर्ड का 12th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके जूम इन करके एक इंस्ट्रक्शन को स्पेशली देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन अ फुल सेंटेंस और सेंटेंसेस। कि एक्टिविटी का आंसर फुल सेंटेंस में लिखना चाहिए। मिल गया आपको आंसर। कैसे लिखना चाहिए? फुल सेंटेंस में। अगर आप एक वर्ड में आंसर लिखोगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा, उस पर आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर? अगली वाली जो टिप है वो ये है कि नो एक्स्ट्रा मार्जिन लाइंस। आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बनानी है। हम लोग इसे हाशिया कहते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे, अभी आजकल बच्चे इसे मार्जिन कहते हैं। तो आंसर शीट को आप देखो तो ऑलरेडी वहाँ पर एक मार्जिन होगी। ओके, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी है। अब एडिशनली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि वो यहाँ पर एक मार्जिन बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक बनाते हैं, एक राइट साइड से बनाते हैं, इधर से। इतने सब की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मार्जिन में भी आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाता है। सिर्फ आपने जो आंसर को रिप्रेजेंट करना है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। ओके, और ये वाला जो पार्ट होता है या तो क्वेश्चन का नंबर लिखने के लिए होता है या आंसर लिखने के लिए होता है, या जो एग्जामिनर्स होते हैं यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखना है नहीं आप लोगों ने। एक ये चीज़ है, नो नीड फॉर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि सर जी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, या लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, या मिडल से स्टार्ट करना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आंसर लिखने की शुरुआत कहाँ से करते हो। ओके, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपर्ट हो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से आता है, तो बिल्कुल ये 100% आपके ऊपर है कि आंसर शीट लिखने की स्टार्ट आप लोग कहाँ से करोगे। एक दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो ओवर स्मार्ट बनते हैं। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कैसे बनते हैं ओवर स्मार्ट? मोर राइटिंग करके। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने 100 वर्ड्स के अराउंड देना है, 100 शब्दों के आसपास देना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 150 वर्ड्स लिखते हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है, एक तो आपका 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखने में टाइम जाता है। यहाँ आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। बिल्कुल टाइमिंग का इशू आना ही आना है। दूसरी दिक्कत ये है कि आप अगर 100 के बजाय 150 वर्ड्स देते हो तो आप एग्जामिनर्स को 50 एक्स्ट्रा वर्ड्स देते हो, जहाँ पर वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, और स्मार्ट नहीं होना है। जितना बोला गया है उतने वर्ड्स के अराउंड आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। अगली चीज़ है पेन कलर। सर जी पेन कौन से यूज़ करना है? खुद बोर्ड क्या कहता है वो देखिए, व्हाट बोर्ड सेज। वही क्वेश्चन शीट है बोर्ड की, प्रीवियस ईयर की। यहाँ पर बोर्ड ने क्लियरली लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, इन पॉइंट टू अबव जस्ट words without the presentation of the activity, format or designs will not be given credit. Use of color pencils or pens etc. is not allowed. Color pens और pencils allowed नहीं हैं. Only black, blue और black pens are allowed. केवल 2 कलर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स की बोर्ड ने इजाज़त दे रखी है। आप उन 2 कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। रेड पेन से भी आपने आंसर शीट पर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि रेड पेन से आंसर शीट पर लिखने की अथॉरिटी आपके एग्जामिनर्स की है, ठीक है, आपकी नहीं है। अगला है हैंड राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि प्रिंट हैंड राइटिंग होती है। वैसे भी नहीं लिखना है, क्योंकि वैसी हैंड राइटिंग लिखने में आप लोगों का टाइम चला जाएगा। कुछ की ऐसी होती है कि वो डॉक्टर्स बने नहीं है, ओके, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग डॉक्टर्स जैसी है, तो वैसे भी नहीं लिखना है। तो फिर
इन बिटवीन लिखना है। ऐसा लिखो कि एग्जामिनर्स आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ पाएं। उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे, नहीं कटेंगे। हैंडराइटिंग केवल पढ़े जैसी बनाओ, ठीक है। ऐसी मत लिखो कि जिससे आपकी स्पीड पर फर्क पड़ जाए, स्पीड स्लो हो जाए। अगला वाला एक इशू है जो टाइटल है, तो उसे उभारना कैसे है, हाईलाइट कैसे करना है। तो आप या तो उसको प्लेन अंडरलाइन कर सकते हो या जिगजैग अंडरलाइन कर सकते हो। आपको पता है कौन सी वाली प्लेन अंडरलाइन है और कौन सी वाली जिगजैग अंडरलाइन है। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंडली सजेशन मैं ये दूंगा कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन बनानी है, ओके। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 10 लाइन का आंसर है तो उसमें से 8 लाइन्स को अंडरलाइन करते हैं। एक तो खराब दिखता है, दूसरे आपका अंडरलाइन करने में टाइम वेस्ट होता है। एक आध चीज़ है, एक आध वर्ड है, एक आध सेंटेंस है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। किसी चीज़ का टाइटल है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ओके। कट चाहता कोई नहीं है, लेकिन करते सब हैं, बराबर है। कोई नहीं चाहता कि मेरी आंसर शीट पर कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ कट हो, लेकिन जल्दी में, गड़बड़ में हो जाता है कट। तो कोई चीज़ अगर रॉन्ग हो जाए तो उसको किस तरह से बताना है एग्जामिनर्स को कि सर जी ये रॉन्ग हो गया। ये देखिए, सिंपली आप अपने आंसर पर एक क्रॉस लाइन खींच सकते हो। आपके एग्जामिनर्स समझ जाएंगे कि भैया ये पोर्शन कट है, इसे चेक नहीं करना है, ओके। इसे ज़्यादा करोगे तो जो आपकी आंसर शीट की सुंदरता है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखो, अगर इस तरह से आप लोग कट करते हो तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन कट है, लेकिन एक तो आपका टाइम जाएगा और आपका जो अच्छा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। गैप, अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी एक आंसर लिखना हो गया तो दूसरा आंसर हम लोग 1 लाइन छोड़कर लिखें, 2 लाइन छोड़कर लिखें, 5 लाइन छोड़कर लिखें। सिंपल सा लॉजिक है, 1 लाइन फॉर 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अगर आप 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो 1 लाइन छोड़कर लिखो, 2-2 मार्क्स के लिख रहे हैं तो भी 1 लाइन छोड़कर लिखो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू पेज, अगर आपका कोई 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कोई आंसर है तो उसको बिल्कुल आप नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग लेटर राइटिंग कर रहे हो तो उसको नए पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि लेटर राइटिंग में हर चीज़ के लिए एक जगह फिक्स होती है। यहाँ पर आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर आप सैल्यूटेशन लिखोगे, यहाँ पर आप लोग कुछ बॉडी लिखोगे, यहाँ पर और यहाँ पर नेम होगा। तो मार्जिन की और पोजीशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब मान लो कि आपका आंसर ऑलरेडी यहाँ तक लिखा हुआ था, आपने समरी यहाँ तक लिख दिए थे, ओके। अब आप लेटर राइटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ आएगा तो एग्जामिनर्स क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया सेंडर्स एड्रेस यहाँ नहीं आता, उसकी जगह तो यहाँ पर ऊपर है कहीं, ठीक है। तो जो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल आंसर्स की क्या है, आप लोग बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, मल्टीपल आंसर्स to the same activity will be treated as wrong and will not be given credit। कि एक ही क्वेश्चन का अगर आप लोग एक से ज़्यादा आंसर लिखते हो तो उसे रॉन्ग माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक क्वेश्चन आया है और द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ डॉट 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 और नीचे है दिल्ली, मुंबई, औरंगाबाद और बेंगलुरु, और आपने आंसर करके चारों लिख दिए, दिल्ली, मुंबई, औरंगाबाद और बेंगलुरु। आपको क्या लगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इन चारों में से कोई एक तो आंसर आएगा और मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ पर आपने मोर देन 1 आंसर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो आपका मार्क वहाँ पर कटेगा। तो MCQs में मल्टीपल चॉइस आंसर्स में आप लोगों ने एक ही आंसर लिखना है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, ओके। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम्स की हैंडराइटिंग को लेकर के हमारे चैनल पर, इससे आपकी राइटिंग में 1 घंटे में फ़र्क पड़ सकता है, ओके। आप ये वीडियो देखने के पहले एक 10 लाइन्स लिख सकते हो, देखने के बाद में 10 लाइन्स लिख सकते हो। आप खुद कहोगे कि सर जी एक वीडियो में हैंडराइटिंग में डिफरेंस आया है। ये वाली वीडियो है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। बाय।